कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कश्मीर पर जारी भारतीय मज़ालिम के ख़िलाफ़ हर साल 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर मनाया जाता है और हर पूरी दुनिया में के मुसलमान जो है वो सरापा एहतजाज होते हैं। 5 फरवरी को इस साल भी यौम यकजहती कश्मीर इंतहाई जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। इस वक्त हम मंगला पुल पर मौजूद हैं, जहाँ पर पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अवाम मिलकर इंसानी हाथों की जंजीर बनाते हैं और पूरी दुनिया में ये पैगाम देते हैं कि हम अपने मजलूम कश्मीरी बहन भाइयों के साथ हैं। इस वक्त बड़ी तादाद में लोग जो है मीरपुर के मुख्तलिफ तबका फ़िक्र से तल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इंसानी हाथों की जंजीर बनाकर आज भारत को और पूरी दुनिया को ये पैगाम देंगे कि हम अपने मजलूम कश्मीरी बहन भाइयों को अकेला नहीं छोड़ेंगे और उनके ऊपर होने वाला जुल्म और जबर जो वो ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता। इस वक्त देख सकते हैं कि स्कूलों के बच्चों की भी एक बड़ी तादाद, इस वक्त असातिज़ा की एक बड़ी तादाद, वकला, सिविल सोसाइटी, सरकारी मुलाजमीन और भरपूर तादाद में लोग यहाँ शिरकत करके ये साबित करते हैं कि जो हमारे कश्मीरी बहन भाई हैं उनके ऊपर जो जुल्म और सितम हो रहा है उसके खिलाफ हम भरपूर आवाज़ बुलंद करते हैं। यकीन आज जैसा कि बहुत सारे लोगों को ये पता है कि आज 185 दिन हो गए हैं मकबूजा कश्मीर में जो कर्फ्यू नाफज है, मकबूजा कश्मीर के जो मजलूम अवाम पे जुल्म ढाए जा रहे हैं, इसके खिलाफ हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत आज़ाद कश्मीर की अपील पर इस बार भरपूर तरीके से जो है एहतजाज किया जा रहा है। कमिश्नर मीरपुर डिवीजन चौधरी तैयब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से वो भी छोटा सा पैगाम देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपने देखा कि 5 फरवरी 2020 का अहम दिन यहाँ पे मंगला पुल पे बहुत ही जोश व खरोश से मनाया गया, जिसमें मीरपुर से ताल्लुक़ रखने वाले जुमला तबकात फ़िक्र के लोगों ने और जेलम से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे पाकिस्तानी भाइयों ने इसमें शिरकत की और इसमें पूरे पाकिस्तान से लोगों ने नुमाइंदगी की। आप मेरे दाएं बाएं देख रहे हैं कि ये बाइकर्स एसोसिएशन की एक टीम ये लाहौर से स्पेशली आए। राजा हनीफ साहब जो डिप्टी मेयर हैं ग्लासगो के, ये यूके से तशरीफ़ लाए हुए हैं। ये दिन जो है ये इस अज़म की तजदीद का दिन है कि मिल्लत इस्लामिया पाकिस्तान और रियासत जम्मू कश्मीर के मुसलमान और जुमला बाशिंदगान जो है वो एक आपस में बहुत गहरे रिश्तों में बंधे हुए हैं और उन्हें किसी भी एतबार से ना तो अलग किया जा सकता है, ना उनके दुख दर्द को उसको वो ख़त्म किया जा सकता है। राजा कैसर और रंगज़ेब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, DCG मीरपुर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आज 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर पूरे आज़ाद कश्मीर, पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ कश्मीरी बसते हैं वहाँ पे बड़े जोश व खरोश और बड़े जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। आज का दिन इस लिहाज से भी बड़ा अहमियत का अमल है कि जो 5 अगस्त को इंडियन हुकूमत ने कश्मीर के अंदर आइनी तब्दीलियाँ लाईं, तो उस तनाज़र में भी इसमें जोश और जज्बा ज़्यादा पाया गया है पिछले सालों की निस्बत। जी नाज़रीन, ओवरसीज़ भी इस यौम यकजहती कश्मीर के प्रोग्राम में शामिल हैं। इस वक्त राजा हनीफ साहब जो कि ग्लासगो से तशरीफ़ लाए हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, अपना पैगाम देंगे यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुझे देखकर खुशी हुई है कि ये मैसेज जो मकबूजा कश्मीर के लोगों को जा रहा है, हम डायस्पोरा के लोग भी और यहाँ के रहने वाले भी लोगों की तरफ से उनको मैसेज ये है कि हम आपके साथ खड़े हैं। ये यौम यकजहती हर साल ना मनाई जाए, हर दिन मनाई जाए, क्योंकि कश्मीरियों के साथ जो जुल्म हो रहा है उसकी आवाज़ हमें नेशन वाइड इंटरनेशनल ये उठानी चाहिए और ये डेली मुजाहरे करने चाहिए ताकि मोदी को मैसेज आए कि हम उनके साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह जब तक वो आज़ादी नहीं ले सकते हम उनके साथ खड़े हैं। ये पैगाम देते चाहिए उन माओ बहनों को कि हम लोग उनके दुख दर्द में उनके साथ खड़े हैं, वो ये बिल्कुल घबराए नहीं। वक्त ये आजमाइश है, कड़ी आजमाइश, ये आजमाइश कोई ये 72 सालों की नहीं, ये आजमाइश 1931 से चली आ रही है, जब हमारे भाइयों ने एक अजान को मुकम्मल होने के लिए शहादतें देना शुरू की। तो ये एक लंबी जंग है और ये गयूर कौम है, कश्मीरी कौम है, गयूर कौम है, जिसको ना तो
دبایا جا سکتا ہے، نہ ہی اس کو آپ کسی طرح سے اس کی آواز کو بند کر سکتے ہیں۔ ہمارے 80 لاکھ کشمیری جو اس وقت پابند سلاسل ہیں وہ سارے ایک دم نکل آئے، تو یہ جو آپ ان کے ہندوستان کی 9 لاکھ فوج ہے یہ خس و خاشاک کی طرح مٹ جائے گی۔ میں چاہتی ہوں کہ کشمیر آزاد ہو تاکہ ہم اپنے بہن بھائیوں سے ملیں جلد سے جلد۔ ہم مظلوم کشمیریوں کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ آج ہمارے ہاتھ خالی ہیں، کالین ہاتھوں میں گن ہوگی اور کشمیر کے سور میں مارے جائیں گے، اور ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں ان کشمیریوں کو جنہوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی ہے، اور ہماری دعا بھی ہے اور ہمیں قوی یقین ہے انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا۔ پاکستانی اور کشمیری قوم نے مل کر کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے اور کشمیریوں کو اس پار پیغام دیا ہے کہ پاکستانی قوم دنیا میں کہیں بھی بستی ہے وہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کے جس کاز میں جب تک کشمیر کے لوگ آزادی حاصل نہیں کر لیتے انشاءاللہ ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، اور آزادی آپ کا مقدر ہے، انشاءاللہ آپ حاصل کر کے رہیں گے۔ بالکل جی ناظرین، جہاں پر ضلع انتظامیہ کی بڑی تعداد یوم یکجہتی کشمیر منا رہی ہے، وہیں SSP راجہ عرفان سلیم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے کیا پیغام دیتے ہیں؟ آج کا دن مقبوضہ کشمیر میں بسنے والے تمام مسلمان بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا دن ہے، اور پوری دنیا میں بسنے والے مسلمان اس عزم کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ ہیں، اور یہ ساتھ اس وقت تک رہے گا جب تک ہندو سامراج سے انہیں مکمل طور پر آزادی نصیب نہیں ہو جاتی۔ بالکل جی ناظرین، آج یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر جیسا کہ ہمارے ساتھی رپورٹر راجہ شفاقت صاحب نے بھی آپ کو بتایا کہ کس طرح جو ہے منگلا پل پر جو ہے وہ بڑی تعداد میں جو ہے وہ پاکستان اور آزاد کشمیر کی عوام جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں بسنے والے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے تھے۔ اس حوالے سے تمام مکاتب فکر کے لوگوں کی بڑی تعداد اور اسٹوڈنٹس کی بھی بڑی تعداد میں یہاں پر موجود تھے، اور اسی عزم کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ انشاءاللہ اگلے سال جو ہے 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر جو ہے وہ بھرپور انداز میں منایا جائے گا، اور انشاءاللہ کشمیری آزاد ہوں گے، اور وہ بھی جس طرح آزاد کشمیر میں لوگ آزادی کی زندگی بسر کر رہے ہیں اسی طرح مقبوضہ کشمیر میں بسنے والے کشمیریوں کو بھی آزادی نصیب ہوگی۔ کیمرہ مین اور ساتھی رپورٹر راجہ شفاقت کے ساتھ فیصل گلزار، عدالت نیوز، میرپور، آزاد کشمیر۔